जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम कुदरा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों के लिए सेट्स वगैरह अवेलेबल करते रहते हैं, उसी तरह से जो है आज हम सेट 3 जो है चक्षु पब्लिकेशन का अवेलेबल कर रहे हैं। ये जो हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ है चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत से हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप लोगों को जो भी है अपडेट्स मिल पाए, जानकारियाँ जो है मिल पाए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो साथ ही साथ प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसमें जा करके रुक्मणी पब्लिकेशन है या फिर ये आपका चक्षु पब्लिकेशन है, दोनों के ही सेट्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आप जानते हो बिहार एसआई के लिए जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तैयार करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए रिजल्ट तगड़ा होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसा कर पाएँ, क्योंकि इसमें कोई पैसा लगना है नहीं, सारी चीज़ें फ्री ही होती हैं यार। तो प्लीज़ कर दो। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देर ना करते हुए। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि बिहार दरोगा का 2019 का जो है अब देखेंगे क्वेश्चन सेट है, जो कि 22 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जो है एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता है। तो इसमें देखेंगे आपका विक्रम साराभाई पुस्तकालय है, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च है, फ्लोरा फाउंटेन है और छत्रपति शिवाजी है। तो आंसर देखेंगे आपको जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ये 3 ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए जो है फिक्की का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। तो संगीत सोमानी को किया गया है। किसको किया गया है? संदीप सोमानी को किया गया है। किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? किस देश के भुगतान जो है संतुलन में शामिल है? तो देखेंगे ए और बी दोनों, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत जो है प्राप्तियां और भुगतान है, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक जो है क्या है? तो 2.42 है, यानी 2.42 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी का लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष। क्या हो जाएगा? 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी सोलर पार्क जो है 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया होगा। कौन सा होगा? औरैया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार को आपको 144 कुर्सियाँ बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, उसकी हानि की प्रतिशत क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, और कितना आया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम सॉल्व करके बताएं तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जो ये प्रश्न जो है सॉल्व करके अवेलेबल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। इसके अलावा भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इसका जो है हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। बिहार का करंडा कुंड जो है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। इसका जो सही जवाब है ये आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों ही ऑप्शन जो है वो आपको सही है। चारों ही ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नर सुल्तानपुर किया है? किस देश ने जो है अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा है? तो उसका सही जवाब होगा काजिकिस्तान होगा। क्या होगा? काजिकिस्तान ने रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का जो है कारण नहीं है? भूमंडलीय उष्मीकरण का गैस कारण नहीं है, तो SO2 होगा। कौन सा होगा? SO2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन में हुआ था। बौद्ध संगति का आयोजन
में हुआ था, यानी कि यहाँ पे होगा आयोजन डैश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आयोजन जो है कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो की जो है उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया? तो 2006 में किया गया। कब किया गया? तो 2006 में किया गया था। इसके अलावा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये सर्बिया में है। किस देश में है? तो सर्बिया में है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में जो है अनुबंध किया है? तो इसका सही जवाब होगा रूस। कौन सा सही जवाब होगा? तो सही जवाब रूस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है आपको देखेंगे सबरीगिरी परियोजना गुजरात है, ये गुजरात में नहीं है, ये तो कहीं और है। ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन का 3 ऑप्शन जो देखेंगे जो कि सही है, तो आपका कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र में है, शरावत परियोजना जो है कर्नाटक में है, और इसके अलावा जो है बाली मेला परियोजना जो है उड़ीसा में है। ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर का कि कौन सा युग्म सही नहीं है कि सबरीगिरी परियोजना। ठीक है। सबरीगिरी परियोजना जो है ये आप देखेंगे कि ये जो है गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो ये जो है केरल में है। कहाँ है? तो ये केरल में है। ये कहाँ पर है? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर है? केरल में स्थित है, जो कि केरल की दूसरी सबसे बड़ी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? कौन सा जो मीन वर्ग से संबंधित है? तो सार्क होगा। कौन सा होगा? सार्क हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, जब पानी गर्म के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर का। ठीक है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर थी। कौन सी थी? विराटनगर थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर में। ठीक है। 20 नंबर में, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन जो है स्त्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन जो है स्त्रावित होता है किस ग्रंथि से? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल जो है कौन है? भारत के लोकपाल प्रथम कौन है? तो इसका जो है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो इसका हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि इनको जो अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए दिया गया है एम एस भास्करन को, तो कब दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनको जो मिला है इसका सही जवाब हो जाएगा 2019 में। कब मिला है? तो इनको जो है 2019 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका होगा। कौन सा होगा? तो शुक्रवाहिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, इसमें देखेंगे 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल की जो है सांद्रता कितनी है? तो इसका 16 गुने 2/3% है। 16 गुने 2/3% है। ये कैसे होगा? इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके जो है हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 25 नंबर का, फ्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार, प्रथम मुफ्ती
मोहम्मद सैयद पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया है। किसको दिया गया है? बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया है। इसके अगर पूछा जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीतीश कुमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। किसके बीच हुई थी? ये जो संधि है अंग्रेज और जो है गोरखा के बीच में हुई थी। अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी। इसके अलावा देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? यहाँ पहला ऑप्शन दिएगा 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है पुरस्कार स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला था। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 3 लोगों को मिला था। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे 2019 में जो अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता जो है अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो व माइकल क्रेमर को मिला था। तो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। सही जवाब जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, जो कि 1958 में जो स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार जो है स्थापित किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 28 नंबर में। ठीक है। 28 नंबर देखेंगे निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सुमेलित है? ठीक है। पहला देखेंगे हिमालयन ओडिसी। ठीक है। इसका कौन है? तो MP वीरेंद्र कुमार है। उसके बाद कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, ये होगा कर्नल SP त्यागी हैं। उसके बाद 3 नंबर देखेंगे वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह। चौथा देखेंगे ग्लोरियस डायस्पोरा जो है प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि ये चारों ही ऑप्शन जो है सही है। कौन हो जाएगा? ये चारों ही ऑप्शन जो है सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 का। ठीक है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये जो है आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर में। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 4 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत की गणना ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा 41.4%। कितना हो जाएगा? 41.4% हो जाएगा। इसका आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और दिया गया है, ये भी मैथ का ही है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है। सॉल्व करके जो है हमको कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33 देखेंगे। ठीक है। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। ठीक है। Al2 प्लस 6HCl, ये जो है आपका रिएक्ट होकर के मतलब बनता है AlCl3 प्लस AlCl3। ठीक है। तो इसका जो है आप देखेंगे कि इसका जो सही जो है फॉर्मेशन क्या होगा? तो 3H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3H2O हो जाएगा। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो फ्रांस के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो फ्रांस के द्वारा जो है की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 का। निम्नलिखित में से किसने जो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया है? निम्नलिखित में से किसने जो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया है? तो महात्मा गांधी ने किया है। किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ये देखेंगे दिनेश गोस्वामी संबंधी। कौन सी है? दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को से था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इसमें जो है दोनों ही ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। इसमें जो दिए गए दोनों ऑप्शन जो है आपको सही है। सॉरी, तीनों ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड भी है एक, उसने रहला लिखा था, तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन तक तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम जो है निषेध है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 23 में जो है वर्णित है। किसमें ये वर्णित है? अनुच्छेद 23 में वर्णित है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सत्य नडेला। कौन है? तो सत्य नडेला जो है इसके पुस्तक हैं, मतलब कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? शकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि जो लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा जो है लौटा दी थी उसके बाद में ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एलिस मर्टेंस हो गई, उसके बाद दिविज शरण हो गया पोलो से, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से, और सिमोना हालेप जो है हॉकी से। इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन जो है आपका 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है सही है। किसका? 42 का ऑप्शन 2 और 4 जो है सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 43 में। ठीक है। इसके अंदर देखेंगे क्वेश्चन। किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? ठीक है। देखेंगे कि किस राज्य की जो है प्रसिद्ध मिठाई विल्लीपुथुर पलकोवा को जो भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई के टैग जो है दर्ज प्राप्त हुआ है, वो कहाँ है? तमिलनाडु का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। कब किया गया था? संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो कब पास किया गया था? तो 1968 में पास किया गया था। कब किया गया था? 1968 में जो है पास किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो उसका हो जाएगा संभवनाथ थे। कौन थे? तो संभवनाथ थे। कौन थे? तो संभवनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा कहाँ पर होगा? तो बिंग ड्वेन में होगा। कहाँ पर होगा? बिंग ड्वेन में होगा। कहाँ पर होगा? तो बिंग ड्वेन में होगा। कहाँ पर? बिंग ड्वेन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 47 देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा पार्श्वनाथ थे। कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। ठीक है। प्रथम लॉ एशिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। मैंग्रोव स्थलों पर जो है गौर करें। ठीक है। जैसे 3 जगह का नाम दिया गया है, भीतरकनिका, पिचावरम और कुंडापुर। ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 और 2 जो है
ऑप्शन नंबर बी जो है मतलब 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, क्योंकि जो है इसका पिचावरम मैंग्रोव स्थल तमिलनाडु के पश्चिम घाटी में जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं हम लोग इस पर 50 नंबर क्वेश्चन में। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की एक स्थानीय पवन है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कौन सी है? तो इसके तो सही जवाब होगा चिनूक है। कौन है? तो चिनूक है। स्थानीय पवन कौन है यूएसए की? तो चिनूक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52। ठीक है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो 2022 में होगा। किस वर्ष में होगा? तो 2022 में होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा जो है ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? ट्यूलिप गार्डन जो है विकसित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया जाएगा या फिर किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन देख लेते हैं। फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा। तो ट्विटर के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित नहीं किया गया है? किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दल। कौन सा होगा? बाह्य दल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतनाट्यम। कौन सी हो जाएगी? हो जाएगा भारतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। ठीक है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोग जो है निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखेंगे। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए जो है पारित किया जा सकता है? धन विधेयक को कितने दिनों के लिए जो है पारित किया जा सकता है? तो 14 दिनों के लिए किया जा सकता है। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर में। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। कालराज मिश्र जो है राजस्थान, आरिफ मोहम्मद खान जो है महाराष्ट्र, भगत सिंह जो है कोश्यारी केरल, उसके बाद टी सुंदरराजन जो है तेलंगाना से। ये सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा जो है सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा जो है सही है। नेक्स्ट आएंगे 62 नंबर में। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से जो है संबंधित सुधार लागू किए हैं? किसने किया है? विलियम बेंटिंक ने किया है। किसने किया है? विलियम बेंटिंक ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63 नंबर में। यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? ट्रेन की गति जो है आप लोग इसमें देख सकते हैं। ऑप्शन जो है ये वैसे स्पीड का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है अपने से देखेंगे और जो है सॉल्व करेंगे, और जो भी सही जवाब होगा आप हमें जो है जो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो भी सही जवाब होगा आप हमको जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? जाग्रोस पर्वत जो है आपका ईरान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि मुख्यतः जो है ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, मनोहर पार्किकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया गया? किसे जो है गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो प्रमोद सावंत को किया गया। किसको किया गया? प्रमोद सावंत को किया गया। किसको किया गया? प्रमोद सावंत को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर में, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध के द्वारा जो जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? सहसंयोजी बंध के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 68 नंबर देखेंगे। 68 नंबर में आहार नल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? क्या कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। क्या कहलाती है? सिरोसा जो है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो सिरोसा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो संघनन करती है। कौन सी करती है? तो संघनन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 70 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर जो निर्भरता का उल्लेख है, क्या है? 10वीं अनुसूची में इसकी जानकारी आपको मिलेगी। किसमें? 10वीं अनुसूची में जो है इसकी जो है जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग 71 नंबर को देखेंगे। ठीक है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित जो है रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है ले जाती है, कौन सी है? तो फुफ्फुस धमनी है। कौन सी है? तो फुफ्फुस धमनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखेंगे, गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन पैक्ट है, किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो सही जवाब है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 जो है द्वितीय लॉन्च किया गया था? तो इसके सही जवाब हो जाएगा बी, के सिवन थे। कौन थे? के सिवन थे। के सिवन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखेंगे, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर जो है प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यपाल में किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? राज्यपाल में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर देखेंगे, एक ओम इक्वल टू 1 वोल्ट कितना होता है? रिक्त स्थान पूर्ति करना है तो 1 एम्पियर होता है। कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। कितना होता है? तो 1 एम्पियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर 76 नंबर, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो अटॉर्नी जनरल के पद पर है। किसके पद पर? अटॉर्नी जनरल के पद पर है। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की जो है शुरुआत की गई है? तो शिक्षावाणी ऐप की जो है शुरुआत की गई। किस ऐप की गई है? तो शिक्षावाणी ऐप की जो है शुरुआत की गई है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला कौन है? तो सुमन कुमारी है। कौन है? सुमन कुमारी है। कौन है? तो सुमन कुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, भारत में राष्ट्रीय मतदाता किस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस पर मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को जो है मनाया जाता है। ठीक है। लेकिन इसका शुरुआत कब हुआ, गठन कब हुआ? तो ये आपका 1950 में इसका शुरुआत हुआ है। आपको उस दिन से मनाना। ठीक है। उसमें गठन हुआ था उसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में जो है सही नहीं है? जिसका सही जवाब जो है आपका चौथा हो जाएगा। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन उत्तर अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमत मत दे सकते हैं। अब देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय जो है कहाँ पर है? तो ये संसद में है। कहाँ पर है? तो संसद में स्थित है। इसके बाद देखेंगे निमारी एक नस्ल है। निमारी एक नस्ल है किस चीज़ की? निमारी जो है एक गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा जो है बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो शहादत खान को की गई थी। किसको की गई थी? तो शहादत खान को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 86 नंबर। नमस्ते सालोम जो है पत्रिका किन देशों के मध्य जो है संबंधों पर आधारित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य जो है आधारित है। किसमें? भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच? अफगान एवं मराठा के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 के अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? किसको 2019 के अर्जुन पुरस्कार से जो नवाजा गया है? इसका सही जवाब है किसको नवाजा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा कि ये चारों ही लोगों को जो है नवाजा गया है, ठीक है। रविंद्र जडेजा को, प्रमोद भगत को, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल को, ये जो है आपको चारों ही लोगों को मतलब कि सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से जो है कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का जो है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हेलिना। कौन है? तो हेलिना है। कौन सा है? तो हेलिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 90 नंबर। जीडीपी शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीपी शब्द के जो खोजकर्ता कौन है? जीडीपी शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो उम्बेर्टो सुल्पासो है। कौन है? उम्बेर्टो सुल्पासो है। कौन है? उम्बेर्टो सुल्पासो है, ठीक है। क्या नाम? उम्बेर्टो सुल्पासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर का, ठीक है। 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? कौन सा के लिए प्रकीर्णन जो न्यूनतम होता है? तो इसका सही जवाब देखेंगे आपका लाल रंग होता है, ठीक है। कौन सा होता है? लाल रंग होता है। वहीं पर देखेंगे जयलेपला दर्रा स्थित है। जयलेपला जो है दर्रा स्थित है। तो जयलेपला दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? जयलेपला दर्रा जो है सिक्किम में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर देखेंगे उद्देशिका, ठीक है। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है जोड़े गए हैं तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। किसके द्वारा? 44वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संरक्षण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। इस प्रभाव को क्या जाना जाता है? अपवर्तन जाना जाता है, ठीक है। इस प्रभाव को क्या जाना जाता है? तो इस प्रभाव को जो है अपवर्तन जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 95 नंबर। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति
नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। क्या चीज़ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? 6 माह में। कितने में? 6 माह में जो है उसको होना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 96 नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा जो तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? कौन है जो तापीय ऊर्जा संयंत्रों में के संदर्भ में सम्मिलित है? तो सही जवाब हो जाएगा कपास एवं गुजरात। कवास गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कवास गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कवास गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। डैश तट के जो है समानांतर स्थित है। तो सही होगा पूर्व तट के जो है समानांतर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है 2019 में भारत का स्थान कौन सा स्थान था? 76वां स्थान था। कौन सा स्थान था? तो 76वां स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर का। लघु परिपथन के समय में परिपथन में विद्युत धारा जो है क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि हमने जो है चक्षु पब्लिकेशन का सेट 3 जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, सेट 3 हमने कंप्लीट किया है। अगर आप चाहते हैं कि किसी और पब्लिकेशन का भी हम लोग इसी तरीके से सेट लाएं और उसको आपके बीच में अवेलेबल करवाएं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो रिक्वेस्ट है यार, आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत 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 मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और आप लोग तो जानते हो सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री है, तो कर दो ना यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेट के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।